not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल जो चैप्टर है आपका वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, और ये आज लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको फिनिश हो जाएगा और आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे के पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे के सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑल्सो कैपिटल अकाउंट इसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं और वहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट के टॉपिक को और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जिसमें बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस का हमारी कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जो भी प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में बोले गए हैं उनका हमारी कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारी जो कैपिटल है वो ऑल टाइम फिक्स रहेगी। ठीक है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि जो भी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट हैं, लॉसेस है, इनकम है, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका डायरेक्ट हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आप बनाओगे ही बनाओगे, उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसका फॉर्मेट है डेबिट और ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर पार्टनर एक्स वाई, पर्टिकुलर एंड पार्टनर एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिखाना है, बाय बैलेंस बी डी करके पार्टनर्स की कैपिटल दिखानी है जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। बाय कैश करके अगर उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो दिखाओगे। टू कैश करके विड्रॉ फॉर अ बिजनेस मोटिव, अगर आप अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, अगर बिजनेस मोटिव के लिए अगर आपने पैसा विड्रॉ किया तो आप यहाँ पे डेबिट में दिखाओगे। देन आप इनका टोटल करके सेम टोटल आप यहाँ पे दिखाओगे, उसमें से ये बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका टू बैलेंस सी डी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कैपिटल आएगी वो आपकी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम वो सारी चीज़ें अलाउ करेंगे जो हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट सेम है, डेबिट और ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर एक्स और वाई पार्टनर, देन अगेन पर्टिकुलर एक्स और वाई पार्टनर। पार्टनर्स की करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें दिखानी हैं जो पार्टनर को मिल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी करके करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो दिखा देना। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं तो वो दिखाएंगे। सैलरी अगर आपने पार्टनर को दिया है तो वो दिखाइएगा। बाय कमीशन करके अगर एक्स को कमीशन मिला है तो वो दिखाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन करके वाई, अगर वाई को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, अगर कैपिटल फिक्स होती है तभी आप करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाओगे पार्टनर का, अदरवाइज़ आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, यानी फ्लक्चुएटिंग के केस में आप नहीं दिखाओगे, सिर्फ फिक्स में दिखाओगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो आप यहाँ पे दिखाओगे क्रेडिट में। डेबिट में आपको दिखाना है टू ड्राइंग्स पार्टनर की जितनी भी है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद आपका टू लॉस। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस है तो आप डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, फिर आप एक्स का और वाई का टोटल करो, सेम टोटल यहाँ पे, फिर ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो टू बैलेंस सी डी होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये करंट अकाउंट का। ठीक है, तो अगर कैपिटल फिक्स होती है तो ये दोनों के दोनों अकाउंट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो बिजनेस में होने वाले जो भी प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, जो भी चीज़ें हम पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे, और हमें उनके इम्पैक्ट को दिखाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि इसमें आपकी कैपिटल डायरेक्ट अफेक्टेड होगी। ठीक है, फॉर्मेट सेम है, डेबिट हो गया, ये क्रेडिट साइड है, एक्स और वाई ये क्रेडिट में और एक्स और वाई डेबिट में। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाना है बाय बैलेंस बी डी करके एक्स और वाई की जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी। ठीक है, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो, बाय सैलरी दिखा दो जो पार्टनर को मिल रहा है, बाय कमीशन दिखाना है, बाय प्रॉफिट जो भी है उनका वो दिखा दो। इंटरेस्ट लोन नहीं दिखाओगे क्योंकि ये केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टू ड्राइंग्स आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, टू लॉस आ जाएगा यहाँ पे, फिर टोटल करेंगे आप, सेम टोटल यहाँ पे, फिर इनको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका टू बैलेंस सी डी होगा। ठीक है, ये जो कैपिटल आपकी एंड में निकलेगी ये क्लोजिंग कैपिटल है, और जो स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल थी वो क्या थी, ओपनिंग।
ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों को सीखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे इसकी, तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। पार्टनर का रेशो 2:1 है। 1 अप्रैल 23 में उनकी कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, आपको बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो आपको क्वेश्चन में पहले से मेंशन होगा कि कैपिटल फिक्स है, या फिर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाइए, तो आप समझ जाना कि कैपिटल फिक्स है। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल यानी फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको देना क्या क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय बी। ध्यान रखना, बी ने लोन दे रखा है फॉर अ होल ईयर। कितना लोन दे रखा है, 3 लाख रुपीज़। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे, इंटरेस्ट के परसेंटेज के बारे में नहीं बोला हुआ है, तो शायद आपने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो अगर डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, यानी बी को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है। ड्राइंग्स आपको 1,80,000 दे रखा है। ध्यान रखना, यहाँ पे भी स्पेसिफाइड नहीं है मंथ्स के अकॉर्डिंग, और हमें टोटल ड्राइंग्स पता है, तो हम इंटरेस्ट 6 महीने का लगाएंगे। ठीक है ना, अब आगे देखिए, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व के नाम से दिखाना है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 7,02,600, यानी ये आपका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप बाय प्रॉफिट करके दिखाओगे, जितना भी प्रॉफिट है 7,02,600। ठीक है, दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है पार्टनर्स को, आपको पता है 5% है, और कैपिटल कितनी है 5 लाख एंड 4 लाख। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, 5 लाख का 5% 25,000, 4 लाख का 5% यानी 20,000, टोटल कितना हो गया 45,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब बी ने 3 लाख का लोन दिया हुआ है, तो उस पर 6% इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा बी का 3 लाख का 6% यानी 18,000। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पता है 6% लगाना है, और 1 लाख और 80,000 इनकी ड्राइंग्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि अगर स्पेसिफाई नहीं होता है तो 6 मंथ का लगाते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1 लाख का 6% होता है 6,000, हाफ ईयर का करोगे तो 3,000 होगा। सेम ऐसे ही 8 लाख का 80,000 का 6% 4,800 होता है, जबकि हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 2,400। तो आप इनका टोटल करके दिखा दो 54। जब आप इसका टोटल करते हैं तो 7,08,000 आता है, उसमें से ये दोनों के दोनों बैलेंसेस माइनस कर लेना। देखो आपको पता है हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो 7,08,000 में से 45,000 प्लस 18,000 ये दोनों के दोनों सेपरेट करोगे तो 6,45,000 आएगा, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। अब आ जाओ आप लास्ट एडजस्टमेंट में, यहाँ पे बोला हुआ है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको जनरल रिजर्व दिखाना है। ठीक है, तो 6,45,000 है, इसका 10% होता है 64,500, इसे जनरल रिजर्व के नाम से दिखाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जनरल रिजर्व 64,500। अब हमें क्या करना है, इसके टोटल में से 7,08,000 में से ये तीनों के तीनों बैलेंसेस माइनस कर लो, आपका 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके आ जाएगा 5,80,500, यानी कि ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। और इसको अकॉर्डिंग टू रेशो यानी कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,80,500 इंटू 2/3 करोगे तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा, 5,80,500 इंटू 1/3 करोगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये दोनों के प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ए बी, और यहाँ पे ए बी, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट। ध्यान रखना क्रेडिट साइड में क्या दिखाओगे सबसे पहले, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बाय बैलेंस बीडी करके दोनों की कैपिटल दिखा दो। आपको क्वेश्चन में पहले से पता था कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लाख एंड 4 लाख, तो आप दिखा दो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। आपको पता है ए और बी को क्या मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 20,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में 25 और बी में 20,000।
ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग के केस में आपको पता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखाना होता है, ठीक है। जनरल रिजर्व किसी पार्टनर को तो मिल नहीं रहा है तो ये भी नहीं दिखाएंगे। आप प्रॉफिट दिखाओगे तो बाय प्रॉफिट करके 3,87,000 और फिर 1,93,500, ठीक है। डेबिट साइड की अगर हम बात होता है, डेबिट साइड में एक तो 1 लाख रुपीज़ का ड्राइंग्स है ए का और बी का ड्राइंग्स है 80,000, तो 2 ड्राइंग्स करके 1 लाख और 80,000 दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको पता है 3,2400 है, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका 3,000 एंड 2,400 हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट में पोस्ट करना है। उसके बाद आप टोटल करोगे, ए का बी का टोटल किया, इसका टोटल आ रहा है आपका 9,12,000 और इसका आ रहा है 6,13,500। 9,12,000 और 6,13,500, इनमें से ये बैलेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपका 2 बैलेंस शीट आ जाएगा 8,09,000 एंड 5,31,100 रुपीज़, ठीक है। और ये जो फाइनली इनकी कैपिटल आ रही है ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो जिसमें हमने फ्लक्चुएटिंग का केस देखा। इसमें आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ध्यान रखना कि अगर कैपिटल फिक्स होगी तब तो आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं दिखाओगे, ठीक है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट लेके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम लोग वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या जो भी अगले चैप्टर्स होंगे उनको आप ले सकें, ग्रैब कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।